चलो ध्यान सुनो। अभी क्या पढ़े थे? विद्युत मोटर पढ़े थे ना, है ना? तो विद्युत मोटर परिभाषा बोले, सिंपल सी याद रहना। विद्युत मोटर में क्या होता है ना, यह एक ऐसा यंत्र है या युक्ति, जो भी बोलना है, यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसमें क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं, है ना? अब विद्युत मोटर का काम किस तरह से करता है, हम सारी चीज बता दिए हैं। आप पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या पढ़ते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण, है ना? क्या देख लो, विद्युत प्रेरण, ठीक है ना? ध्यान सुन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ध्यान सुना है? इसका खोज किया था माइकल फ्रेड। कौन खोज किया था? माइकल फ्रेड। क्वेश्चन पूछा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था? माइकल फ्रेड। ये सबसे पहले क्या किया? ध्यान सुन, कैसे किया था? ये क्या कर दिया, देखो तांबा का तार लिया। कौन सी? तांबा। ये लूप की तरह बना दिया। ध्यान सुना है? ये क्या क्या तार लिया रे, सुना ना? एक तार लिया, ठीक है ना? और इस तार में क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। कौन सी? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? ये विद्युत धारा को संकेत कर, जब विद्युत धारा चलना शुरू करता है तो उसको इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट। ये क्या किया था माइकल फ्रेड ने? कि इसका खोज किया था, उसका नाम क्या था? माइकल फैराडे। कौन? माइकल फैराडे। तो कुछ विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज क्या था? माइकल फैराडे ने किया था। इन्होंने क्या कर दिया, एक तांबा का तार लिया और उसमें क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर। इन्होंने इससे पहले देखा था, अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते थे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पता है ना? अगर किसी भी चालक तार से, है ना, अगर करंट को प्रवाह करते हैं तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्होंने सोचा क्या बिना करंट का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये क्या किया, एक चुंबक लिया। क्या लिया? एक चुंबक ले, क्या लिया? एन और एस दिशा में एक चुंबक लिया और इसको ये क्या किया, मतलब यहाँ ये चालक तार, ये यहाँ से कस के अंदर रहता है, कस के बाहर, कस के अंदर रहता है, कस के बाहर, है ना? मतलब इसमें करंट न दिया, ये चुंबक को ही आगे पीछे रगड़ नहीं आता, मतलब इसके क्षेत्र में अंदर घुसा फिर बाहर खींच लेता था। अरे इसको बोलते हैं आपेक्षिक गति। क्या बोलते हैं? अंदर ले जाना, बाहर खींचना। तो देखा जब ये चुंबक को अंदर ले जा रहा था, बाहर लेता है, तो इससे क्या हुआ कि ये चालक तार में जो गैल्वेनोमीटर था ये ऐसे इंडिकेट करता, हिल जाता था। समझिए, ये हिल जाता था। तो इन्होंने कहा कि अगर बिना धारा के भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो ये चुंबक को इसमें ले गया और फिर खींच लेता था। तो क्या होता? मतलब आपस में अगर किसी चुंबक को तार के आगे पीछे करने से भी क्या होता है? करंट पैदा होता है। क्या होता है? क्या होता है? करंट। इससे पहले क्या होता था कि अगर धारा दिए तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस बार ये क्या कर दिया, सिर्फ चुंबक को ही अंदर बाहर करता था, उससे क्या हो गया? करंट यानी धारा प्रवाहित हो गया। क्या हो गया? धारा प्रवाहित हो गया। तो उसी को कहा गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना? तो इसीलिए इन्होंने डायनेमो का भी खोज किया था। डायनेमो से होता है जनरेटर, समझा? जनरेटर का खोज किया था माइकल फैराडे ने, ठीक ना? तो डायनेमो के नाम से ज़्यादा फेमस है। जनरेटर को कौन बोलता है, उसको डायनेमो ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना? तो डायनेमो को खोज क्या था? माइकल फैराडे, है ना? तो क्वेश्चन पूछेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज क्या था? माइकल फैराडे। पूछा था गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि ये विद्युत धारा को इंगित करता है। क्या करता है? इंगित। अगर किसी चाहे सुनो, अगर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर धारा उत्पन्न हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा को कौन करता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इंगित करता है। क्या करता है? इंगित करता है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, धारा को निम्न में से कौन मापता है? धारा को निम्न में से कौन मापता है? तो ऑप्शन में दिया था, ध्यान से, गैल्वेनोमीटर, एमीटर,
वोल्ट मीटर कोई नहीं, कौन सही है? धारा कौन मापता है? तो धारा को एमीटर क्या करता है? मापता है। मगर गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा को ये मापता नहीं है, ये धारा को सूचित करता है। क्या करता है कि धारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो अगर इस चालक तार से धारा प्रवाहित होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? उसको इंगित करता है। क्या करता है? इंगित, यानी धारा आ रहा है। ठीक है ना? जैसे तुम देखिए टेस्टर देखिए ना, टेस्टर जैसे इसमें मेरा बल्ब क्या होता है? जलना शुरू होता है, हम समझ इसमें करंट आ रहा है ना? उसी प्रकार इसमें क्या गैल्वेनोमीटर काम है कि अगर किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका काम है वह उनको इंगित करना। मगर एमीटर का काम क्या है? अगर किसी चालक तार से धारा प्रवाहित उसको मापेगा मतलब कितना मात्रा में करंट आ रहा है ना? 2 एम्पियर की मात्रा से आ रहा है कि 4 एम्पियर की मात्रा से आ रहा है, इसका ये काम। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इसका परिभाषा किताब में है दिया, अटपटा बहुत अटपटा परिभाषा बदल दिया गया। इसको अपना भाषा में क्या लिखते हैं? जब सुनो है क्या लिखेंगे? जब किसी लूप के अंदर, उसको क्या लूप नहीं बोलेंगे, पूर्ण रूप से बोलना ही है। जब किसी लूप के अंदर किसी चुंबक को आपेक्षिक गति कराई जाती है, आपेक्षिक गति कराई जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे गैल्वेनोमीटर सूचित करता है। इसी को माइकल फ्राडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। समझे ना? थोड़ा और छोट कर दी तुम्हारा लंबा क्या लिखेंगे? जब क्या लिखेंगे? है सुन, क्या लिखेंगे? जब किसी लूप, तांबा का तार या कुछ भी हो, क्या बोले? जब किसी लूप को मतलब तुमको समझना वही तार का गुलाम है ना? जब किसी लूप में किसी चुंबक को आपेक्षिक गति, जब किसी लूप में किसी चुंबक को आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस लूप में चुंबकीय क्षेत्र के विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है ना? तो अभी उतारा नहीं है, नोट में लिखना है, बहुत इंपोर्टेंट लिखा है। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज, ये क्या था? माइकल फ्राडे। कौन क्या था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज माइकल फ्राडे ने किया था। ठीक है ना? दूसरा डायनेमो का खोज माइकल
कल फेराडे ने क्या था? Thế sao đâu ra đây? Chắc còn क्या एक सेकंड। डायनमो का खोज माइकल फेराडे ने रूप हमको लिखने था, चेक कॉपी हो गया आज शाम को खा लेते हैं। डायनमो का खोज माइकल फेराडे ने किया था, कॉपी चेक करनी है। ये कभी लिखा होगा तो क्या सब फटा मारते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज के क्या था? डायनमो ने सॉरी माइकल फेराडे ने क्या था? डायनमो खोज के या माइकल फेराडे ने क्या था? और इसमें जो कुछ गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर है ना, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। कौन सी? गैल्वेनो गैल्वेने गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं जी? सुना ये क्या है? यह सुना यह किसी चालक तार में या किसी चालक तार में प्रेरित होने वाले धारा को क्या करता है? सूचित करता है। क्या करता है? सूचित या ऐसी बोलते हैं इंगित करता है। क्या करता है? इंगित करता है, जिसे क्या बोलेंगे? यह एक ऐसा यंत्र है, कल लिखेंगे, यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी चालक तार में प्रेरित होने वाली धारा को सूचित करता है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। कोई लिख दें, यह किसी चालक तार में प्रेरित होने वाली धारा को सूचित करता है, सूचित इंगित करता है, जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। समझ गया? गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या है? ये क्या होता है? किसी चालक तार में देख रहे तुमको आएंगे तो पटक पटक तो मार मारेंगे। आ रहे हैं सुन, ये क्या करता है? यह किसी चालक तार में प्रेरित होने वाली धारा को सूचित या इंगित करता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो किसी चालक में अगर कोई धारा आ रहा है तो वो सूचित कर देगा कि धारा आ रहा है ना, इंगित करता है। आप पढ़ेंगे किसको? आप पढ़ेंगे विद्युत जनित्र। क्या पढ़ेंगे? विद्युत जनित्र। एक और ध्यान सुन, नोट में याद रखना। तो बता, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखना। डायनमो खोज क्या था? माइकल फेराडे ने। इन्होंने कौन सा नियम दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। तो उत्तर में क्या लिखना? अगर मैं उसका फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम नहीं दिया रहेगा तो ये देगा, ठीक है ना। लिखेंगे डायनमो जो है ये क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। समझिए ना। तो डायनमो क्या है? डायनमो बोला जनरेटर। डायनमो बोला क्या होता है? जनरेटर या इसी बोलते हैं विद्युत जनरेटर। क्या बोलते हैं? डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या करता है? अब हम पढ़ते हैं अगला जो परिभाषा है। ये परिभाषा दिया हो गया, कुछ बताया सुन। विद्युत जनित्र क्या बोलेगा? विद्युत जनित्र या बोलेगा जनरेटर। क्या बोलेगा? जनरेटर या डायनमो, सब एक ही चीज है। किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? विद्युत जनित्र या जनरेटर या डायनमो किसे कहते हैं? बोलेंगे तो बताते। इसका ये उल्टा होगा, विद्युत मोटर के जस्ट ये उल्टा होगा। तो विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को जो हाथ से देते हैं बल, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस इतना ही लिखना। देखेंगे यह एक ऐसा युक्ति है, यानी यंत्र है। यह एक ऐसा युक्ति है जो
विद्युत जो 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 यांत्रिक जो जो यांत्रिक ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? डायनमो कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डायनमो कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चला सुनो, अब बता दो डायनमो के क्या प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। डायनमो क्या प्रकार होता है? डायनमो के प्रकार, डायनमो क्या प्रकार, डायनमो के क्या प्रकार होता है? जनरेटर दो प्रकार का होता है। क्या होता है? डायनमो के दो प्रकार होते हैं। कितना होता है? दो प्रकार होते हैं। एक में बताए थे कौन? एक में बताए थे दृश्य धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। सुने, दृश्य धारा जिसको बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती इसको बोलते हैं एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, है ना। ये सीधा चलता है, एक ही लाइन में ये धारा प्रवाहित होता है, ठीक ना। और ये क्या होता है? ऐसे है ना, ऊपर नीचे होकर चलता है ना। तो सबसे खतरनाक कौन होता है? डीसी होता है। इसको हम खतरनाक कौन होता है? एसी होता है। क्या होता है? एसी होता है। कल इस बारे में हम पढ़ेंगे डायनमो के बारे में। पहले चेक करूँ